जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आशा करती हूँ कि प्रभु की कृपा से आप सब बड़े ही प्रसन्न और सुखी होंगे। लड्डू गोपाल आप सबकी सारी मनोकामनाएं ऐसे ही दिन पे दिन पूरी करते रहें। दोस्तों, आज मैं दिल को छू जाने वाली लड्डू गोपाल की एक ऐसी कथा आपको सुनाने वाली हूँ जिसको सुनने के बाद सच में आपकी आंखों में आंसू ज़रूर आ जाएंगे। हम अपने क्रोध में आकर, आवेश में आकर भगवान के साथ चाहे जैसा भी व्यवहार करें, भगवान को भले ही अपने पाप कर्मों का दोष अपने प्रभु को दे, अपने द्वारा भुगत रहे पाप कर्मों के फल का कारण भले ही हम भगवान को ठहराएं, दोषी हम भगवान को ठहराएं, लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि वो सिर्फ हमें कृपा और आशीर्वाद ही देते हैं। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है निहारिका जी की। निहारिका जी, जिनकी आयु 40 वर्ष है इस समय, वो लड्डू गोपाल की बड़े ही हृदय से सेवा करती हैं। राधा कृष्ण की बहुत ही हृदय से, बहुत ही भाव से भक्ति करती हैं। लेकिन उनके जीवन में ये भक्ति कहाँ से आई और उनकी आस्था लड्डू गोपाल में और राधा कृष्ण में कैसी हुई? दोस्तों, जब तक हमारे मन में किसी भगवान के प्रति निष्ठा और विश्वास नहीं होता, तब तक हमारे मन में भक्ति नहीं आती। पूजा पाठ तो सभी थोड़ा बहुत कर लिया करते हैं दिनचर्या की वजह से, लेकिन भक्ति एक अलग चीज़ होती है। भक्ति का मतलब होता है अपना सुख दुख सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ देना, अपना पूरा समर्पण प्रभु के लिए कर देना। निहारिका जी के जीवन में लड्डू गोपाल का वही स्थान है। आज जो बाल गोपाल की सेवा जिस तरह करती हैं, उस भक्ति को उनके जीवन में आने के लिए बहुत समय लगा। निहारिका जी का एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र सिर्फ 4 वर्ष की थी। वो अब इस दुनिया में नहीं है और उस बच्चे की मृत्यु के बाद, उनके बच्चे के जाने के बाद ही निहारिका के जीवन में लड्डू गोपाल आए, लड्डू गोपाल की भक्ति आई, भगवान का आश्रय मिला, भगवान की शरणागति मिली। दोस्तों, अर्चना जी ने अपने जीवन में बहुत सारे दुख देखे हैं। जब हमारे जीवन में, हमारे भविष्य में कोई घटना घटने वाली होती है तो भविष्य भले ही हमसे दूर होता है, लेकिन उसकी आहट और उसकी नींव बहुत पहले ही हमारे जीवन में आ चुकी होती है। उसकी बुनियाद हमारे जीवन में कुछ वर्षों पहले ही आ जाती है। कुछ ऐसा ही निहारिका जी के जीवन में देखने को मिला। निहारिका जी बताती हैं कि उनके विवाह के 4-5 साल के बाद, बहुत ही मुश्किल से काफ़ी इलाज के बाद उनका बेटा जन्म लिया। उनका बेटा बहुत ही प्यारा था, उसका नाम उन्होंने अंशु रखा था। तो आप समझ सकते हैं कि वैसे तो अपनी संतान सभी को प्रिय होती है, बेटी हो या फिर बेटा, लेकिन कोई भी चीज़ अगर हमें बहुत संघर्ष के बाद मिलती है, बहुत समय इंतज़ार करने के बाद मिलती, तो उसका मूल्य कुछ और होता है, उसका महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा होता है। कुछ ऐसा ही निहारिका जी के भी साथ था। निहारिका जी का बेटा अंशु जो था, वो उनके लिए इसीलिए अनमोल था क्योंकि उसका जन्म बहुत मुश्किल से हुआ। निहारिका जी को बहुत सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि आप माँ नहीं बन सकती, लेकिन भगवान की कृपा ही थी जो उस समय बड़ी ही मुश्किल से इलाज के बाद निहारिका जी माँ बनी और अंशु का जन्म हुआ। वो बताती हैं कि जब वो नहीं हो रहा था तो उनके ससुराल वाले, उनकी माँ, पापा, सास और देवरानियाँ जो भी थी, उनके घर के सदस्य, इन सब ने बहुत सारी मनौतियाँ मानी थी। उनकी सास ने मन्नत मांगी थी कि अगर जो बच्चा होगा उसका जन्म अच्छे से हो जाएगा, वो सुरक्षित होगा, ठीक होगा, तो वो वृंदावन में ही, वृंदावन धाम में ही उसका जन्मोत्सव मनाएंगी पहला। और ऐसा ही हुआ। निहारिका जी को एक जब बेटा हुआ, जब अंशु पैदा हुआ, तो उसके बाद जब वो 1 साल का हो गया, उसका जन्मदिन आया, उसका जन्मदिन बनाना था, उसका जन्मोत्सव बनाना था, तो उनकी सास ने बोला कि मैंने बहुत ही पहले से माना है कि जो भी बच्चा होगा उसका जन्मदिन मैं वृंदावन धाम में ही मनाऊंगी, वहीं पर भजन कीर्तन होगा और जिसे भी हमें निमंत्रण देना होगा वहीं पर होगा सब कुछ। इससे उनके सोचने के हिसाब से निहारिका के परिवार वालों ने वृंदावन धाम में ही अपने बच्चे अंशु का जन्मोत्सव मनाया। बहुत ही धूमधाम से भजन कीर्तन के साथ, राधा कृष्ण की पूजा भक्ति संकीर्तन के साथ अंशु का जन्मदिन वृंदावन धाम में मनाया गया। लेकिन उनकी जो सास थी, वो हमेशा निहारिका से कहती रहती थी कि एक बच्चे से कुछ नहीं होता है, कम से कम तुम्हारे पास 2 या 3 बच्चे होने चाहिए। अंशु तो है, लेकिन फिर भी तुम एक और बच्चा पैदा कर लो तुम लोग, क्योंकि वो अकेला हो जाएगा और 2 बच्चे रहेंगे तो दोनों को अच्छा माहौल मिलेगा, वो दोनों साथ नहीं पले बढ़ेंगे।
लेकिन निहारिका के लिए ये बात इतना हो जाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अंशु का जन्म बहुत ही मुश्किल से हुआ था। वहाँ वृंदावन की बात है, निहारिका जी बताती हैं कि वहाँ धाम में वो बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए गए। उसी तरह वहाँ पे बहुत सारे मंदिरों के दर्शन किए, बहुत सारी खरीदारी की। वहीं पर एक विग्रह की दुकान थी, उस दुकान पर वो गई। उन्हें कुछ विग्रह और कुछ भगवान के पोशाक वगैरह वहाँ पर लेनी थी, तो वो अपनी सास और अपने बच्चे के साथ उस दुकान पर अंदर जाती हैं। वो सामान खरीदती जो भी उन्हें खरीदना होता है। तभी उनके बेटे अंशु की नज़र एक छोटे से लड्डू गोपाल के विग्रह के ऊपर पड़ती। वो विग्रह बहुत छोटा भी नहीं था और बड़ा भी नहीं था। उस विग्रह का जो साइज़ था वो उतना ही बड़ा था जितना कि एक 7 से 8 महीने के बच्चे का जो साइज़ होता है उतना बड़ा वो विग्रह था, कोई छोटा विग्रह नहीं था। उस साइज़ का वो विग्रह था। अंशु की नज़र उस विग्रह पर पड़ती है और उसे देखकर वो खिलखिला उठता है। वो अपनी माँ से उस विग्रह को खरीदने के लिए ज़िद करने लगता है, लेकिन निहारिका उसे अपनी बातों में इधर उधर बहलाती है कि वो तो बच्चा है, उसके कहने से कोई विग्रह तो खरीदना नहीं है। तो निहारिका दुकान से बाहर आने लगती है। वो जैसे ही बाहर आती अपने बच्चे को गोद में लिए हुए, अंशु बहुत ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगता है। वो चुप होने का नाम ही नहीं लेता। उन सबको लगता है कि अंशु को बहुत ज़ोर से भूख लगी है। वो बाहर जाकर उसे खाना वाना खिलाते हैं, फल खरीदते हैं। खिलाने पिलाने के बाद उन्हें लगता है कि शायद भूख लगने की वजह से वो इतना ज़्यादा रो रहा है और अब वो नहीं रोएगा। लेकिन वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी निहारिका अपने बच्चे अंशु से पूछती कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। अंशु बार बार उस लड्डू गोपाल के विग्रह की ओर इशारा करता है कि मुझे वही चाहिए मम्मा, मुझे वही खरीदना है, तुम वापस चलो उस दुकान पर, मुझे वही खरीदना है। लेकिन निहारिका फिर भी अपने बच्चे को समझाती है कि बेटा वो खरीदने के लिए नहीं था, वो बस एक खिलौना था। लेकिन अंशु इतना रोता है कि अंत में निहारिका को उस दुकान पर वापस जाना ही पड़ता अपने बच्चे की रोने की वजह से। वहाँ जाकर मजबूरी वश निहारिका को उस लड्डू गोपाल का वो वही वाला विग्रह जो उसके बच्चे अंशु को पसंद आ गया होता है, उसको उठाती है गोद में। और अंशु जो है बार बार उसके ऊपर हाथ रखता है, दिखाता है कि मुझे यही चाहिए। अपने बेटे की ज़िद की वजह से निहारिका को वो विग्रह खरीदना पड़ता है। लेकिन उसकी ज़रा सी भी इच्छा नहीं होती कि मैं लड्डू गोपाल को यहाँ से घर ले जाऊँ, उनकी सेवा करूँ, पूजा करूँ। उसकी कोई भी रुचि नहीं होती है। हालांकि निहारिका की सास उसे कहती हैं कि लड्डू गोपाल है, ले ले, घर ले चल के इनकी सेवा करना, हो सकता है तेरी एक बार फिर से गोद भर जाए, एक और बेटा तुझे हो जाए। निहारिका को अपनी सास की बात कुछ अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे के रोने की ज़िद की वजह से दबे मन से लड्डू गोपाल का वो विग्रह खरीद कर अपने घर ले जाती है। लेकिन निहारिका को या फिर उसकी सास को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि लड्डू गोपाल के घर जाते ही एक भूचाल सा आ जाएगा। वो दोनों तो बस बच्चे की ज़िद की वजह से विग्रह को खरीदते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल के घर जाने के बाद जो हुआ उसे जानने के बाद आप दंग रह जाएंगे। लड्डू गोपाल घर में आते हैं, वो उन्हें घर में विराजमान किया जाता है, उनकी पूजा पाठ होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है। निहारिका ये सब कुछ बहुत ही बेमन से करती, क्योंकि उसकी ज़रा से भी रुचि नहीं थी पूजा पाठ में या भक्ति में। लेकिन अंशु को अब एक बहुत ही प्यारा खिलौना मिल गया होता है। पता नहीं उस विग्रह से, लड्डू गोपाल से अंशु का क्या जुड़ाव था, क्या कनेक्शन था कि जिस दिन से लड्डू गोपाल आए थे वो और अपने सारे खिलौने खेलों को छोड़ चुका था। वो दिन भर बाल गोपाल के विग्रह के सामने बैठकर उनसे बातें किया करता था, उनके साथ खेलता था, अपना खाना उन्हें खिलाता था, अपने खिलौने उन्हें देता था। और वो तो लड्डू गोपाल थे, वो तो किसी के भी साथ मिलने जुलने लगते हैं। तो ऐसा ही कुछ अंशु और लड्डू गोपाल के साथ हुआ। वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा जुड़ने लगे थे। अब अंशु जो था वो दिन भर बाल गोपाल के साथ ही खेलता रहता था। लेकिन एक दिन अचानक से अंशु की रात में बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाती है। उसे बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, वो खाना वाना सब कुछ खाना छोड़ देता है। निहारिका और उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। 2-3 दिन ऐसे बीत जाते हैं, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होता है। निहारिका अपने डॉक्टर के पास अंशु को दिखाने के लिए ले जाती है। डॉक्टर ने बहुत सारी जांचें लिखी और वो सारी जांच कराने के बाद एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ सामने आती है। डॉक्टर बताते हैं कि आपके बच्चे को ब्लड कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया है, जो कि एक जानलेवा बीमारी है। ये खबर, ये बात सुनते ही निहारिका के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे लगता है जैसे वो कोई सपना देख रही है, बुरा सपना। उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, उसके रोए खड़े हो जाते हैं। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता कि वो क्या सुन रही है।
डॉक्टर से फिर से पूछती है कि डॉक्टर कहीं ऐसा तो नहीं कि रिपोर्ट गलत आई है, इतने छोटे से बच्चे को ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर जैसी बीमारी कैसे हो सकती है, वो तो बहुत छोटा है, अभी वो 3 साल का भी नहीं है, अभी बहुत छोटा है, फिर इतने छोटे बच्चे को इतनी ऐसी जानलेवा बीमारी कैसे हो सकती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई भी माँ जो अपने संतान को इतनी कठिनाई से पाती है और उसके साथ अगर ऐसा हो तो उसकी तो जान ही निकल जाएगी, वो जीते जी मर जाएगी। कुछ ऐसा ही निहारिका के साथ हुआ। वो डॉक्टर से पूछती है कि उसका बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि देखिए, हम इलाज की पूरी कोशिश करेंगे लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अंशु का इलाज कराने के लिए वो उसे बाहर दिल्ली ले जाती है। वहाँ पर 15 दिन तक उसका इलाज होता है लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आता है, बल्कि उसकी स्थिति पहले से और ज़्यादा बिगड़ने लगती है। डॉक्टर उससे बोल देते कि आप अपने बच्चे को ले जा सकती हैं क्योंकि उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। उसका कैंसर अब बहुत ज़्यादा उसके पूरे शरीर में फैल चुका है। आप घर पर ही ले जाकर इसका ट्रीटमेंट करिए और उसकी सेवा करिए। निहारिका का जीवन जैसे लुट चुका था। उसके पास जीने की अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। वो वापस अपने बेटे अंशु को लेकर अपने घर आ गई। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि जब मेरा बेटा ही नहीं रहेगा तो मैं जी कर क्या करूँगी। बार बार भगवान के सामने अपने बच्चे के जीवन की भीख मांगती थी कि प्रभु तुम मेरा जीवन ले लो लेकिन मेरे बच्चे को ज़िंदगी दे दो, उसे जीने का मौका दे दो। वो भी उसकी उम्र ही क्या है, आखिर इतने नन्हे सी मासूम बच्चे ने ऐसा कौन सा कसूर किया है जो उसे ऐसी सज़ा मिल रही है। किसी भी माँ के मन में ये सवाल ज़रूर आएगा अगर उसके साथ ऐसा होता हो। लेकिन दोस्तों, विधि का विधान तो भगवान स्वयं भी नहीं बदल सकते। अंशु की हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी और साथ में निहारिका को घर के सारे काम और लड्डू गोपाल की सेवा भी करनी होती थी। निहारिका अब लड्डू गोपाल से बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगी थी। उसके मन में ये बात घर कर गई थी कि उनके आने के बाद ही अंशु के साथ ये सब हुआ। वो बार बार लड्डू गोपाल पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रही थी। उनकी सेवा तो करती थी लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा कर झल्ला कर वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। एक दिन अंशु की तबीयत रात में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो रात भर रोया, एक भी मिनट के लिए उसे नींद नहीं आई। निहारिका भी उसकी वजह से रात भर जगी रही और अगले दिन सुबह जब वो खाना बनाकर आई, नहा धोकर उसे लड्डू गोपाल की सेवा करनी थी, तभी अचानक से अंशु की नींद खुल गई और वो ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। अंशु को बहुत ज़्यादा अपने बच्चे के ऊपर तरस भी आ रहा था और लड्डू गोपाल के ऊपर बहुत क्रोध आ रहा था। वो बाल गोपाल पर इतनी ज़्यादा क्रोधित हुई कि उसने लड्डू गोपाल का विग्रह उठाकर पटक दिया, उनके कपड़ों को फाड़ कर फेंक दिया। उसे बार बार ये दुख सता रहा था कि उसका बच्चा नहीं रहेगा तो वो कैसे जिएगी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, न कोई काम करने का मन कर रहा था और न ही लड्डू गोपाल की सेवा। लड्डू गोपाल की सेवा तो दूर, वो तो उन्हें देखना भी नहीं पसंद कर रही थी। निहारिका इतनी ज़्यादा कुंठाग्रस्त हो चुकी थी कि क्रोध में आकर उसने अपने बच्चे यानी अंशु के गीले डायपर, जिसमें उसने बहुत सारा मल मूत्र किया था, वो डायपर उठा के गुस्से में उसने लड्डू गोपाल को पहना दिया क्योंकि उनके वस्त्र नहीं मिल रहे थे, और ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। वो ज़ोर ज़ोर से लड्डू गोपाल से कहने लगी कि आप भगवान हो तो मेरे इतने छोटे बच्चे के साथ आपने ऐसा क्यों किया। वो तो आपसे बहुत प्यार करता था, आपने उसकी बीमारी ठीक क्यों नहीं की। एक दिन आएगा जब वो मुझे छोड़कर चला जाएगा और आप ऐसे ही बैठकर सब कुछ देखते रहेंगे। मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती, मैं आपसे नफ़रत करती हूँ। वो लड्डू गोपाल को बहुत ज़्यादा कोसने लगी और वही गंदा डायपर लड्डू गोपाल को पहनाने लगी। तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है और निहारिका को समझाती हैं कि इस तरह से क्रोधित होने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तुमने लड्डू गोपाल के साथ ऐसा क्यों किया? बच्चे का गंदा डायपर आकर तुम बाल गोपाल को कैसे पहना सकती हो? ये महापाप है। तुम अब से उन्हें स्नान कराओ और उनसे क्षमा मांगो। लेकिन निहारिका के मन में इतना ज़्यादा दुख था कि उसने लड्डू गोपाल को वैसे का वैसा ही छोड़ दिया। निहारिका की सास ने लड्डू गोपाल को फिर से स्नान कराकर उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाए। निहारिका की स्थिति बहुत ख़राब थी। अपने बच्चे को गोद में लेकर बस दिन रात रोती रहती थी। और दोस्तों, दुर्भाग्यवश एक दिन आया जब अंशु उस सबको छोड़कर इस दुनिया से चला गया। भगवान न करे ऐसा किसी भी माँ के साथ या किसी के भी साथ ऐसी दुर्घटना हो। निहारिका की जैसे दुनिया ही लुट गई। उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया था। निहारिका की बार बार इच्छा हो रही थी कि वो अपना जीवन ही समाप्त कर ले, क्योंकि उसने अपने हाथों से अपने नन्हे बच्चे का अंतिम संस्कार किया था और ये कोई भी माँ सहन नहीं कर सकती। निहारिका दुख में पूरी तरह से अपने बेटे के वियोग में, अपने बेटे की
बिछड़ने की वजह से वो दुख में पूरी तरह डूब जाती है। 6-7 महीने बीत जाते हैं और उसने लड्डू गोपाल को देखा तक नहीं होता, उनकी सेवा भी नहीं की होती, न ही उन्हें भोग लगाया होता। निहारिका अब पूरी तरह से लड्डू गोपाल से चिढ़ने लगती है। एक दिन के समय वो अपने कमरे में आराम कर रही होती, तभी नींद में उसे ऐसा अनुभव होता है जैसे उसके हाथ को कोई नन्हा बच्चा आकर छू रहा हो। कोई नन्हा बालक उसके हाथ को स्पर्श कर रहा है और बोल रहा है कि मैया, तू मुझे खाना नहीं खिलाएगी, मुझे भोग नहीं लगाएगी, मैं भूखा हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। और निहारिका चौंक कर जग जाती है, उसकी आंखें खुल जाती है। उसे लगता है मानो अंशु उसके पास आकर उसे स्पर्श करके उससे खाना खिलाने के लिए कह रहा है, लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं होता। निहारिका को अचानक से ऐसा आहट होता है जैसे अंशु उसके आसपास ही हो, उसे ढूंढ रहा हो, माँ माँ कहकर उसे बुला रहा है। निहारिका बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती है और वो पूरे घर में घूम घूम के देखने लगती कि क्या सच में कहीं कोई आया तो नहीं है। एक माँ को ये बात का विश्वास करना कि उसका बच्चा अब नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल होता है। वो तड़पने लगती है, छटपटाने लगती है अपने बच्चे को देखने के लिए। तभी अचानक से वो उस कमरे में पहुँचती है जहाँ पर लड्डू गोपाल विराजमान होते हैं। कमरा बहुत ही गंदा हो चुका रहता है। उस कमरे में बहुत धूल मिट्टी जमी हुई होती है, जाले लगे होते हैं, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी होती है और वहाँ पर लड्डू गोपाल बैठे रहते हैं। निहारिका अंदर जाकर लाइट जलाती है, देखती है कि बाल गोपाल विराजमान है और एक ऐसी चीज़ वो देखती है जिसे देखकर वो दंग रह जाती है। निहारिका की नज़र जब लड्डू गोपाल पर पड़ती है, वो देखती है कि लड्डू गोपाल ने उसके बच्चे अंशु की टी शर्ट पहनी हुई है, जबकि लड्डू गोपाल की वस्त्र, उनके पोशाक काफ़ी महीनों से किसी ने नहीं बदली। 6-7 महीने से जब अंशु चला गया तब से बाल गोपाल की सेवा ही उस घर में नहीं हुई। फिर आखिर लड्डू गोपाल के वस्त्र कैसे बदल सकते हैं, वो अंशु का वस्त्र कैसे पहन सकते हैं। ये देख कर निहारिका बिल्कुल चौंक जाती है और साथ ही उसकी आंखें डबडबा जाती हैं। उससे रहा नहीं जाता बाल गोपाल को बिना अपनी गोद में लिए। उसे ऐसा महसूस होता है मानो उसका अंशु उसके सामने बैठा है। वो लड्डू गोपाल को अपनी गोद में उठाकर खूब लाड करती है, बहुत प्यार करती है और बहुत रोती है। बहुत महीनों के बाद उसे ऐसा अनुभव होता है जैसे उसने अपने बेटे अंशु को प्रेम किया है, उसे लाड किया है, उसे छुआ है। बिल्कुल ऐसी अनुभूति निहारिका को उस समय होती है। निहारिका लड्डू गोपाल का वो वस्त्र बदलना नहीं चाहती, क्योंकि वो उसके बेटे का टी शर्ट होता है और वो बार बार उसे देखकर भावुक होती रहती है। वही कपड़ा वो बहुत देर तक पहने रहते हैं। कुछ दिनों के बाद निहारिका के मन में ये बात आती है कि शायद अब काफ़ी समय बीत गया है, जो होना था वो तो हो चुका है। मेरा बेटा अंशु वापस कभी मेरे पास नहीं आएगा। मुझे इस स्थिति और इस सच्चाई के साथ समझौता करना होगा। निहारिका फिर से धीरे धीरे अपनी दुनिया में, अपने दिनचर्या में लौटने लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसे लड्डू गोपाल की सेवा फिर से शुरू करनी चाहिए। वो अपने दिल पर पत्थर रखकर बहुत ही भावुकता के साथ वो लड्डू गोपाल की सेवा फिर से शुरू करती है और अपने बच्चे के सारे वस्त्र बाल गोपाल को पहनाने लगती है, क्योंकि उसमें उसको बहुत सुकून मिलता है। निहारिका को ये बात महसूस हो जाती है कि उसका बेटा अब तो उसके पास नहीं है, लेकिन उसके बेटे की वजह से उसे लड्डू गोपाल की भक्ति मिली, लड्डू गोपाल का साथ मिला। वो लड्डू गोपाल को अपने बेटे, अपने पुत्र की तरह प्रेम करने लगती है, पुत्र के भाव से उनकी सेवा करने लगती है और कोशिश करती है कि जो भी उसके साथ हुआ वो धीरे धीरे उस घटना को भूल जाए। उसका सब कुछ अब लड्डू गोपाल ही हो जाते हैं। धीरे धीरे निहारिका का जीवन पहले की तरह सामान्य होने लगता है। वो अपने पहले के सारे कामों को करने लगती है और रोज़ लड्डू गोपाल की सेवा करने लगती है। अंशु तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन लड्डू गोपाल की कृपा से निहारिका के साथ एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटती है। निहारिका फिर से गर्भवती हो जाती है और उसे एक प्यारा सा बेटा पैदा होता है। निहारिका ने उस बच्चे का नाम अंशु रखा। उसे समझ में आ जाता है कि लड्डू गोपाल की कृपा से उसका अंशु उसके पास वापस आ गया है। और सच में दोस्तों, उस बच्चे की सूरत, उसका चेहरा बिल्कुल उसके बेटे अंशु की तरह रहती है, जो उसे छोड़कर जा चुका होता है। दोस्तों, अंशु को तो उसके जीवन से जाना ही था, क्योंकि उसकी आयु उतनी ही थी। शायद उसके ऐसे कुछ कर्म थे कि वो उतने दिन के लिए निहारिका के गर्भ से जन्म लिया था, लेकिन उसने अपनी माँ निहारिका को बाल गोपाल की भक्ति दी, राधा कृष्ण की भक्ति दी और उनकी भक्ति के प्रताप से
निहारिका को फिर से एक बेटे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस तरह निहारिका के जीवन में लड्डू गोपाल ने बहुत सारा चमत्कार किया। दोस्तों, हम सब से पाप और पुण्य दोनों होते हैं। पाप कर्म हमें कई जन्म में चुकाने पड़ते हैं, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो बार बार जन्म लेने के इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं और हमारे पाप स्वयं ही स्वतः ही अपने आप खत्म होने लगते हैं और हमें की प्राप्ति होती है। जैसे निहारिका ने अपने बच्चा खोया, लेकिन उसने लड्डू गोपाल की बहुत सेवा की अपना बेटा मानकर, जिसकी वजह से उसकी गोद फिर से भर गई और उसे फिर से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, निहारिका के जीवन में लड्डू गोपाल की ये कृपा आपको अगर अच्छी लगी तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।